प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को फेसबुक ऑनलाइन पेज में वेलकम और स्वागत करता हूं। छोटे से लेकर बड़े तक आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब यीशु के नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के ब्लेसिंग से, आशीष से आप सब कुशल मंगल से रहेंगे और इस बड़ी महामारी से प्रभु हम सबों को कुशल मंगल रखा होगा, ये मैं विश्वास और प्रार्थना करता हूँ। आज का बाइबल अध्ययन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का बाइबल अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। हाँ दल परमेश्वर, तूने हमें एक भोर को देखने के लिए दिया, सवेरे को देखने के लिए दिया, जिंदों के ज़मीन में जिंदा रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए। जितने भी फेसबुक ऑनलाइन पेज में हाँ प्रभु आज का वचन को सुनेंगे और सुनने वाले हैं प्रभु, उन सभी को तू ब्लेस कर और आशीष कर। आज का वचन सभी का जीवन में एक परिवर्तन लेके आने पाए, एक रिवाइवल लेके आने पाए, वैसा ही तू आशीष कर। इस वातावरण को, इस नेट को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। हाँ मेरे प्रियो, आज का बाइबल अध्ययन में आज का विषय है अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। हम देखते हैं मरकुस उसका 16 का अगर 15 को देखते हैं, वहाँ लिखता है, वचन में लिखता है कि जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा। विश्वास करके अगर बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। अगर वो विश्वास नहीं करेगा वो दंड का पात्र होगा। आज एक विषय को देखेंगे जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका हम अगर 26 पद से पढ़ेंगे, वहाँ लिखा जाता है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह ये अविश्वासी के बारे में जो बोला, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो 12 चेले थे उनके साथ थे और उनके साथ बहुत मिराकल देखे और यीशु मसीह बहुत सारा शिक्षा उनको दे रहा था। अपने बारे में, अपने भविष्यवाणी के बारे में बोलता था, अपने बारे में बोलता था कि मनुष्य का पुत्र एक दिन मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, गड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात चेलों का जीवन में कभी इफेक्ट नहीं डाला। वो लोग ध्यान में ही नहीं थे। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब यीशु मसीह को रोमी सेना आकर पकड़वाया गया, यूदास ने पकड़ाया, यहूदा इस्करियत, और सब चेले तितर बितर हो गए, भाग गए। लेकिन उनका जहन में, उनका दिमाग में, उनका सेंस में, उनका विचार में नहीं आया कि यीशु मसीह जो बोल रहा था वो चीज़ घट रहा है बोलकर उनका माइंड में ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनके माइंड में आया। मेरे प्रियो, 3.5 साल उनके साथ रहकर भी वो परमेश्वर यानी यीशु मसीह को ठीक से जानने नहीं पाए। और हम देखते हैं कि थोमा जब मगदली मरियम कब्र के पास जाता है, यीशु मसीह का कब्र खाली रहता है, तो आके यीशु मसीह के मगदली मरियम के साथ यीशु मसीह फिर मुलाकात करता है। उनको बोलता है, जा मेरे चेलों को बोल दे मुझसे भेंट करेंगे बोलकर, मैं उनसे भेंट करूंगा। तब हम देखते हैं कि द्वार बंद है, आके मगदली मरियम आके बोल देता है कि ऐसा ऐसा हमारा गुरु जी उठा है। तब चेलों लोगों ने थोड़ा विश्वास किए। उनमें से एक चेला था थोमा, जो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, जब तक मैं उसको नहीं छूँगा, मैं अपना उंगली उस जो घाव में जब तक मैं नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो उसी समय यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट हो जाता है और थोमा को कहता है कि हे थोमा मेरे पंजर के हाथ लगा बोलता है। और फिर बोलता है कि मैंने अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो बोलता है। तो आज मैं इसी टॉपिक में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, अविश्वासी
अविश्वासी एक ऐसा पाप है मेरे प्रियो जो कि भयानक पाप के लिस्ट में गिना जाता है, जो कि आपको अगर हम वचन को पढ़ेंगे प्रकाशित पुस्तक उसका 21 अध्याय 8 पद, प्रकाशित पुस्तक अगर हम उसका 21 अध्याय को निकालेंगे और वहाँ उसका 8 पद में पढ़ेंगे, वहाँ देखिए एक पाप का लिस्ट दिया गया है और उस पाप के लिस्ट में एक अविश्वासी नाम पाया है। 21 प्रकाशित पुस्तक उसका 8 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। पाप की लिस्ट में अविश्वासी एक ऐसा पाप है जो कि ये लिस्ट में है। जैसे यीशु मसीह थोमा से कहा कि अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो, तो आज हमें अविश्वासी नहीं बनना मेरे पिता, हमें विश्वासी बनना है। अगर हम अविश्वास कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा दंड रखा गया है कि दूसरी मृत्यु। पहला मृत्यु शारीरिक शरीर का मृत्यु, दूसरा मृत्यु आत्मा का मृत्यु। अगर आत्मा का मृत्यु हो गया तो हमें और कोई बचा नहीं सकता मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि हमारा आत्मा बचे, इसलिए तो परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। अगर विश्वास करेंगे, विश्वासी बन के रहेंगे, विश्वासी बनना है मेरे प्रियो। अविश्वासी हमें बनना नहीं, हमें अविश्वास करना नहीं, हमें विश्वासी बनना। विश्वासी का मतलब है परमेश्वर का वचन को विश्वास करना, उसके वचन के आधार पर चलना। आज हम बहुत से मसीह परिवार को देखते हैं विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब क्या? अविश्वासी का काम कर रहे हैं। बपतिस्मा ले चुके हैं, इधर चेले लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, फिर भी थोमा बोलता है जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? मेरे पंजर को हाथ लगा। यीशु मसीह दावे के साथ कहता है कि विश्वासी बनो, अविश्वासी ना बनो। ये भयानक पाप है मेरे प्रियो। हमें बाइबल में बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं जो लोगों ने अविश्वास किए वो लोग को नाश हो गए। जैसे कि इसराइल लोगों का प्रॉब्लम क्या था? वो लोगों ने परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं किए, परमेश्वर को ही विश्वास नहीं किए। इतना मिरेकल देखे तो लोगों ने 10 प्रकार का, जब वहाँ पर घटना घटा था, आश्चर्यकर्म वहाँ पर हुआ था, प्रभु ने 10 प्रकार विपत्ति वहाँ पर डाला था मिस्र में। इतने सब कुछ देखने के बाद भी इसराइल अविश्वासी बना। कारण क्या है? वो लोगों ने परमेश्वर को जानना ही कोशिश नहीं किया। आज भी ऐसा होता है मेरे प्रिय। आज भी मसीह परिवार को अगर हम देखेंगे, वो लोग परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, वचन को पढ़ते नहीं हैं, वचन को तो पढ़ते नहीं है, वचन को ठीक से सुनते भी नहीं है। खाली नाम का चर्च, नाम का गिरजा प्रार्थना, खाली भय करते हैं, डरते हैं। भय करने से डरने से नहीं होगा मेरे प्रियो। भय का मतलब क्या है? परमेश्वर को अगर भय करते हैं तो गलत काम को छोड़ना है, गलत विषय को छोड़ना है, तब जाके हम गलत काम को छोड़ना है। गलत काम को छोड़कर अच्छे उस वचन में, प्रभु का वचन में हमको चलना है, वचन को फॉलो करना है, तब जाके हम एक विश्वासी बन सकते हैं। क्या लिखता है वचन में? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को अगर हम पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य बनो। प्राण देने तक, जब तक ये श्वास है मेरे पे, जब तक श्वास नहीं जाता हमारा शरीर से, प्राण जब तक नहीं छूटा तब तक हमें विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं। ये भयानक पाप है, एक बार ध्यान दीजिएगा। इस्राएल लोगों अविश्वासी बने बोलकर लोगों कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। परमेश्वर को विश्वास करना है मेरे प्रिय, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, गलाती 6:7 में अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ लगता है कि परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। जो अविश्वास करता है परमेश्वर को मेरे प्रिय, वो ठट्ठों में उड़ाता है। हम मनुष्य को विश्वास करते हैं, जो मनुष्य को हम विश्वास करते हैं वो मनुष्य हमको एक बार धोखा देता है, एक दिन हमको धोखा दे देता है। जो मनुष्य से हम सहारा लेते हैं, एक बार वो मनुष्य सारा दुनिया में डिगरा पीट देता है, आपके बारे में बदनाम करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए भला काम करता है, हमारे लिए अच्छा काम करता है, हमारे लिए जो उपकार करता है वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटता है, किसी को चुगली नहीं करता है। लेकिन आज मनुष्य जाति किसका अगर उपकार कर दिया, बाद में उसी के बारे में चुगली करेगा सारे जहाँ पर।
इसलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं मेरे प्रियो। एक कहानी को और मैं ले चलता, एक विषय को ले चलता हूँ। आप देखेंगे उस समय जो दूसरा राजा का किताब को अगर निकालेंगे, दूसरा राजा का किताब उसका 7 अध्याय को निकालेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। अगर आप अंडरलाइन करके रखे रहेंगे, नोट करके रखे रहेंगे, तो दूसरा राजा का किताब 6 और 7 अध्याय को पूरा पढ़ाई कीजिएगा। मैं केवल 7 अध्याय से थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आप सभी को। 7 अध्याय, दूसरा राजा 7 अध्याय। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल और 200 जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। अपनी आंखों से तो तू देखेगा, लेकिन उस अन्न में से तू खाने नहीं पाएगा। ये किसको बोला एलीशा ने? उस राजा, जो सरदार, राजा का एक सरदार था, जो कि राजा उस सरदार के ऊपर अपना डिपेंड करता था, भरोसा करता था। तो उस टाइम हम देखते हैं कि समरोन में अकाल पड़ा था, बड़ा सा अकाल पड़ा था, भयानक अकाल पड़ा था। माएँ अपने अपने बच्चों को पकाकर खाते थे। अगर 6 अध्याय से अगर 7 अध्याय तक पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरा स्टोरी आपको पता चल जाएगा। मैं खाली जस्ट बताता हूँ, इस कहानी को जरूर पढ़िएगा, इसमें से आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। तो वहाँ देखते हैं जब अकाल पड़ा तो एलीशा आया राजा के पास, और परमेश्वर की तरफ से एक वचन आया एलीशा के द्वारा, और एलीशा राजा को बोलता है कि कल यही समय में उस फाटक में, लिखता है यही समय में क्या कहता है, यहोवा का वचन सुनो, यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 200 जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। मतलब 1 शेकेल में बिकेगा। 100 भर मतलब क्या? 5 किलो से ऊपर। तो जो राजा जिसको डिपेंड करता था, जो सरदार पर, वो सरदार विश्वास नहीं करता इस वचन को। क्या परमेश्वर आकाश का झरका खोल देगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बोला। लेकिन एलीशा ने क्या बोला? उस सरदार को क्या बोला, जो विश्वास नहीं किया वचन को? बोला, तू देखेगा लेकिन खाने नहीं पाएगा। और आगे को जब पढ़ते हैं जब कि आराम कर सेना लोगों ने आके पूरा छावनी करके मैंने युद्ध के लिए आए थे, और एक बड़ा सा छावनी किए थे। तो वहाँ पर 4 कोढ़ी थे, और 4 कोढ़ी अपने मन में विचार करें, यहाँ तो रहेंगे तो भूखे मरेंगे, चलो वहाँ जाते हैं, मारेंगे तो मारेंगे, रखे तो रखेंगे। तब लोग 4 कोढ़ी जब विचार करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि आराम का सेनाओं को परमेश्वर क्या कहता है, घोड़ों और रथों का शब्द सुनाया, और वो लोग डर के उस छावनी को छोड़कर चले गए। सब कुछ छोड़ कर चले गए, खाना, वस्त्र, जो भी सोना चांदी था भरपूर था, और सब कुछ छोड़कर चले गए। और ये कोढ़ी जब गया वहाँ पर, कोढ़ी जाकर देखे खाना पीना से सब कुछ है, वो लोग आराम से खाए, बहुत मन भर के खाए मेरे प्रियो। उसके बाद चारों विचार करते हैं, नहीं हम जो कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, राजा को खबर दे देते हैं। जाके वो लोगों ने क्या किया, राजा को खबर दे दिया। तो राजा अपना सेनाओं को भेजा, पहले इंक्वायरी करने के लिए भेजा, थोड़ा देख के आओ सही बात है गलत बात है। जब वो लोग जाकर देख रहे हैं तो छावनी पूरा खाली है, लेकिन खाना और वस्त्र, सोना चांदी से पूरा मालामाल भरा हुआ है। तब राजा को आके लोगों सेना लोगों आके मैसेज देते हैं, खबर देते हैं। तब राजा क्या करता है, सारे प्रजा को अलाउ करता है, जाओ बोलकर। और उसी समय उस फाटक में वो सरदार, जो परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करता था, अविश्वास किया, वो फाटक में खड़ा था। और जितने भीड़ था, वो भीड़ क्या किया, उस सरदार को पूरा कुचल कर चला गया, मतलब वो मर गया। अपनी आंखों से देखा उस खाने को, लेकिन वो खाने नहीं पाया, मर गया। कारण क्या था? कारण यह था कि वो अविश्वास किया। परमेश्वर का वचन को अगर हम अविश्वास करेंगे, यानी परमेश्वर को अविश्वास करेंगे, यीशु मसीह को अगर हम अविश्वास करेंगे, तो हमारा दूसरा मृत्यु निश्चित है। ये भयानक बात है। बड़ा बड़ा पापों का लिस्ट में अविश्वासियों लिखा गया। अविश्वासियों एक नाम पाया, ये बड़ा पाप है मेरे प्रियो। जिस प्रकार इस्राएलियों ने अविश्वास किए और उनको कानान देश में जाने का मौका नहीं मिला,
साधारण सा बात, एक छोटा सा बात मैं बोलना चाहता हूँ। मूसा को परमेश्वर ने कहा वो पत्थर से बातें कर, मैंने चट्टान से बातें कर, लेकिन वो चट्टान को 2 बार ठोक दिया, 2 बार पीट दिया। परमेश्वर का वचन को आदर नहीं करना, इसका मतलब है अविश्वासी। आप परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते, आप परमेश्वर का वचन को हल्का में लेते हो। जो भी मेरे प्रियो, जो भी अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण किए हैं और बपतिस्मा लिए हैं, अगर अविश्वासी बनेंगे तो आपका बपतिस्मा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके गिरजा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वचन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रार्थना करने के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं। मेरे प्रियो, विश्वासी हमें बनना, विश्वासी, अविश्वासी नहीं। अविश्वासी ही जाएंगे स्वर्ग, अविश्वासी नहीं जाएंगे। हम देखते हैं समझ, वो फाटक में जो जो सरदार, जो राजा उसको डिफेंड करता था, वो उसको कुचल डाले, लेकिन वो खाने को देखा, लेकिन वो खाने को उसको मिला नहीं। एलिशा ने जो भविष्यवाणी किया था, जो वचन यहोवा की तरफ से बोला था, वो सच हो गया। क्यों? क्योंकि वो अविश्वास किया। आज अविश्वास के चलते हम देखते हैं बहुत सा राजा गिर गए। जिस प्रकार हम साउल राजा को देखते हैं, परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का वचन को आदर नहीं किया। मूसा जब ठोक दिया, जो पत्थर को, चट्टान को ठोक दिया, पानी निकला, पानी निकला मेरे प्रिय, आशीष मिला, लेकिन एक ऐसा चीज़ को खो दिया जो कि बहुत अमूल्य चीज़ को खो दिया। क्या खो दिया? परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? तूने मेरा आदर नहीं किया, इस्राएल को सामने तूने मुझे ठट्ठा किया, तूने मुझे परिहास किया, इसलिए तू कानान में प्रवेश करने नहीं पाएगा। कारण क्या है? अविश्वास किया। तू दूर से देखेगा लेकिन जाने नहीं पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अगर हम हल्का में लेंगे, हमारे लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। जिस प्रकार वो सरदार ने, जो राजा के अंडर में था, राजा उसको विश्वास करता था, वो विश्वास नहीं किया। क्या परमेश्वर स्वर्ग का द्वार को क्या खोल देगा क्या? ऐसा बोला। तो एलिशा ने बोला तू देखेगा अपनी आंखों से, लेकिन तू खाने नहीं पाएगा। वो मर गया, वो खाने नहीं पाया। उसी प्रकार आज का डेट में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अभी का सिचुएशन में अगर हम परमेश्वर का वचन को अविश्वास करेंगे, जो भविष्यवाणी हमारे लिए बाइबल में लिखा गया है वो पूरा हो रहा है। प्रभु के दास लोगों ने यूट्यूब में, फेसबुक में, जूम मीटिंग में बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। आज बहुत सा परिवार, मसीह परिवार, इस बात को हल्का में ले रहे, विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ दिखा जाएगा, जो होगा दिखा जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अविश्वासी बनेंगे, आप रैप्चर में जाने नहीं पाएंगे, आप रह जाएंगे। आप देखेंगे रैप्चर को, आप सुनेंगे रैप्चर को। ये गांव से, वो देश से, वो शहर से इतना लोग गायब हो गए, आप न्यूज में सुनेंगे भी। लेकिन अगर आप विश्वासी बनेंगे तब जाएंगे, अगर आप विश्वासी बनेंगे तो आप जाने नहीं पाएंगे, आप रह जाएंगे। उस टाइम पश्चाताप करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, उस टाइम कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है, उसका गुप्त आगमन, दूसरा आगमन तो बाद में होगा, पहले गुप्त आगमन होगा। और इस गुप्त आगमन में कहीं चूक ना जाइएगा। आज जो भी वचन आप सुन रहे हो उसके हल्का में मत लीजिएगा। प्रभु के दास लोगों आपको वचन के द्वारा उत्साहित करते हैं, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा। कितना समय खर्चा करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं और ये मीटिंग सब करते हैं मेरे प्रियो। आप सोचते हो ये मीटिंग यूं ही हो जाता है, डाटा कितना खर्चा होता है आप जानते हो? एक जूम मीटिंग जो करते हैं कितना सारा पैसा खर्चा होता है, इतना मेहनत किया जाता है प्रभु का वचन को सुनाने के लिए। वो लोग रात भर सोते नहीं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, रात भर वो लोग प्रिपेयर करते हैं वचन को देने के लिए, मैसेज को देने के लिए। क्या आज हम उस वचन को विश्वास कर रहे हैं? उनका मेहनत जो लोग कर रहे हैं, उनका मेहनत का फल क्या उनको मिल रहा है? कभी आप चिंता किए हैं? मैं विश्वासी को कहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी बनेंगे, वचन को आदर करेंगे, तो उनका मेहनत का फल उनको मिल जाएगा। वो जो परिश्रम किए उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आज यूट्यूब में, जूम मीटिंग में, फेसबुक ऑनलाइन पेज में जितने भी प्रभु के दास प्रचार कर रहे हैं, सभी का वचन को सुनिए मेरे प्रियो, कोई भी हो मेरे प्रियो। वचन जो देता है उसको ध्यान मत दीजिए, जो वचन निकलता है वो वचन सही है कि गलत है, आप बाइबल में ढूंढिए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। नहीं तो आपके जीवन में
प्रॉब्लम हो जाएगा। अविश्वासी अगर बनेंगे तो हम देखें प्रकाशित पुस्तक में लिखा गया भयानक पापों में एक लिस्ट में से एक नंबर है, हम देखते हैं कि अविश्वासियों सब दूसरा मृत्यु मैंने नरक आग की झील में वो लोग उनको डाला जाएगा। इसीलिए सावधान है ना होना है, हमें डरना है, जागृत रहना है। हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25 को अगर आप ध्यान करेंगे, 10 कुंवारी थे, 10 कुंवारी में 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि थे। और उस कहानी को अगर पूरा पढ़ेंगे, उस दृष्टांतों को अगर पूरा पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जिनके पास तेल है वही लोग उन दूल्हा का स्वागत कर नहीं पाए, और जिनके पास तेल नहीं है वो लोग उन दूल्हा का स्वागत तो क्या द्वार में एंट्री करने नहीं पाए। कारण क्या है जानते हैं? अविश्वासी। जो लोग ने एंट्री करने नहीं पाए उनके जीवन में अविश्वासी का आत्मा था, और जो लोग ने एंट्री करने पाए उनके जीवन में विश्वास का आत्मा था, यानी पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग गाइड हो रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग चालित हो रहे थे, पवित्र आत्मा को वो लोग विश्वास करते थे, पवित्र आत्मा को आदर करते थे। लेकिन जो मूर्ख थे 5 कुंवारी, वो लोगों ने कभी भी आदर नहीं किए, कदर नहीं किए। हमेशा जिंदगी में सांसारिक बातों में, सांसारिक ध्यान में, अभिलाषाओं में वो घिरे हुए थे और दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे। कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए ये कर दे। इसीलिए मेरे प्रिय वो लोग चुक गए, तो द्वार में प्रवेश करने नहीं पाए। जब द्वार को आघात कर रहे हैं तो अंदर से आवाज़ आता है, मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। अविश्वासी बनेंगे तो यीशु मसीह हमको नहीं जानेगा मेरे प्रिय। विश्वासी बनेंगे तो यीशु मसीह हमको जानेगा, क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं, क्योंकि वो विश्वास का पिता था मेरे प्रियो। और सबसे विश्वास का जो सबसे बड़ा जो है, माने जो क्या बोलते हैं, विश्वास का जो वीर हमारा यीशु मसीह था। उसके नीचे बाद में सब कुछ है। तो इसलिए मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, हमें अविश्वासी बनना नहीं है, हमें विश्वासी बनना है। साउल अविश्वासी बना, इसीलिए 2 साल राज्य किया, परमेश्वर उसको तुच्छ जाना और परमेश्वर उसका गद्दी से उसको निकाल दिया और दाऊद को उस जगह में दे दिया। बहुत सारा एग्जाम्पल भरा पड़ा है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन को आदर कीजिए, वचन को इज्जत कीजिए, जो वचन आप सुन रहे हो उसको फॉलो कीजिए। इसलिए परमेश्वर का वचन को कभी भी हमें हल्का में लेना नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। कभी भी मजाक मत उड़ाइए मेरे प्रियो। हम एक बार में क्या मजाक उड़ाते, कोई दास अगर प्रचार करता रहता है, बोलते ओह ये प्रचार करता है, आप उसको नहीं बोलते, आप प्रभु का वचन के विरुद्ध में आप जा रहे हो। अगर प्रभु का वचन के विरुद्ध में जाओगे तो आपके जीवन में समस्या खड़ा हो जाएगा। अविश्वास करने का मतलब है श्राप को हम अपना जीवन में क्या करते हैं, आने देते हैं। श्राप हमारा जीवन में आता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें अविश्वासी बनना नहीं है, हमें विश्वासी बनना। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सब के लिए आशीष का कारण बने। आइए